हाई नीज, अपने हाथों को ऊपर, घुटनों को ऊपर लेके आना है। 30 सेकेंड। 1 2 3, टाइमर लग गया है। 30 सेकेंड तक आपने ये करना है। रिलैक्स। 20 सेकेंड का रेस्ट है यहाँ पर। अब अगले 30 सेकेंड तक आपने घुटनों को तो ऊपर लेके ही आना है, बस क्रॉस में करना है। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। 7 6 5 4 3 2 1 स्टार्ट। शाबाश। कोर के लिए रिलैक्स। 20 सेकेंड रेस्ट। अभी आपका जो हाथ यहाँ पर था, इस हाथ को बाहर निकाल लीजिएगा। अपनी राइट घुटने को राइट एल्बो के साथ टच करना है या राइट हैंड के साथ टच करना है। ठीक है, ये मूव चलेगा नेक्स्ट 30 सेकेंड। चलो, रिलैक्स। बहुत अच्छे। पहले हमने सेम घुटने से सेम पैर हाथ को टच करने की कोशिश करी थी। अब ऑपोजिट करेंगे। हाथ सामने सीधे हैं, राइट से लेफ्ट को करेंगे, लेफ्ट से राइट को करेंगे। ट्विस्ट देंगे कमर में थोड़ी। ले आए हाथों को सामने सीधे, चेस्ट के पास। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। यस। रिलैक्स। आइए बैठिए, बैठिए। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन सेम जो आपने खड़े होके किया है वो बैठ के करना है। दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को कोहनी के साथ टच करना है। सीधा करना है, कोहनी के साथ टच करना है। 1 2, पहले एक तरफ का कर लो। 1, राइट का सिर्फ। 2, सिर्फ एक तरफ का। बैलेंस बनाने में आपको समय लगेगा। हमने सिर्फ 30 सेकेंड का मूव लगाया है। सिक्स 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ऐसे रिलैक्स करना है, ऐसे कर लो। नीचे रखना है नीचे, पर जल्दी से फिर दोबारा से खड़े होना है। जैसे ही बीट बचेगी वैसे ही आपने अपनी पोजीशन में आना है। फिर लेफ्ट पैर से करना है। लेफ्ट घुटने को लेफ्ट एल्बो के साथ टच करने की कोशिश। टाइम स्टार्ट नाउ। एंड रिलैक्स। रेस्ट जैसे मर्जी करना चाहो कर सकते हो, बस उतनी ही फुर्ती के साथ आपने पोस्चर में भी आ जाना है। अब दोनों से एक साथ करना है, जैसे आपने स्टैंडिंग में किया था। दोनों से एक साथ, राइट से राइट को छूना है, लेग रेस करनी है। लेफ्ट से लेफ्ट को छूना है, लेग रेस करनी है।
टाइम स्टार्ट नाउ। घुटने को आगे लेके आना है, पीछे लेके जाना है, बस सिंपल। कोहनी को टच करना है, फिर पीछे जाना है। शाबाश। रिलैक्स, बहुत अच्छे। अब ऐसे ही जैसे आपने साइड में किया था खड़े होकर, वैसे ही आपने टेबल टॉप पोजीशन में बैठ के करना है। यानी अपने घुटने को राइट साइड से बाहर से ऊपर लेके आना है, लेफ्ट साइड से बाहर से ऊपर लेके आना है, आगे की तरफ। 1, सिर्फ राइट। 2, बाहर से कोहनी को लाना है। 3, 4, साइड फैट के लिए। 5, इस तरह से। शाबाश। 3, 2, 1, रिलैक्स। ऐसे ही लेफ्ट से जाएंगे, ऐसे ही लेफ्ट से जाएंगे। आ जाएं अपनी पोजीशन पे। 3, 2, 1, स्टार्ट। यस, एक एल्बो नीचे क्यों है, दूसरी सीधी क्यों है? या तो दोनों सपना, हाँ, या तो दोनों ऐसी पोजीशन में आओ। वेरी गुड नेहा। यस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, शाबाश। रिलैक्स, बहुत अच्छे। अब लेते हैं प्लैंक पोजीशन। सबसे पहले हाई प्लैंक लेंगे, ऐसे ही हाथ हाथ के रहेंगे, पैरों को पीछे से सीधा कर लीजिएगा। इस पोजीशन में आपने 30 सेकेंड तक होल्ड करना है, बिल्कुल टेबल टॉप पोजीशन जैसा रहेगा आपका, ब्रिज पोज जैसा, ठीक है। पहले हाई प्लैंक करेंगे जी, 30 सेकेंड सामने सीधे देखते रहें। शाबाश। कोर को अंदर की तरफ टाइट करके रखिएगा, पेट को अंदर खींच के रखिएगा, नाभि वाले हिस्से को। 3, 2, 1, रिलैक्स, बहुत अच्छे। अब करना है डॉल्फिन प्लैंक। रेस्ट पोजीशन है, एल्बो को रख दीजिए नीचे, कोहनियां नीचे, दोनों हाथों की, दोनों वेट दोनों कोहनियों के ऊपर, पीछे से पोजीशन को बिल्कुल सीधा कर देना है और 30 सेकेंड तक ऐसे होल्ड करना है, ठीक है जी। चले, टाइम स्टार्ट नाउ। सामने सीधे देखते रहें, पेट को अंदर खींचते रहें। शाबाश। रिलैक्स, बहुत अच्छे। इसी पोजीशन में हिप को राइट एंड लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, एल्बो पे पूरा वेट और कोर को अंदर टाइट। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है। एल्बो के ऊपर या फिर हाई कर लीजिएगा, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, जो आपको इजी लगे वो आप चूज कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सिक्स, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, बहुत अच्छे। आ जाइए पीठ के बल पे आ जाइए, आइए पीठ के बल पे आ जाए। हाथों को 180 डिग्री पे रख दें, बस पैर को उठाना है और दोनों पैरों को उठाना है
और जमीन को टच करना है, राइट से लेफ्ट से, राइट से लेफ्ट से। डबल 90 की पोजीशन में आपकी घुटने आसमान की तरफ, और आपने अपने टो को टच करना है फ्लोर के ऊपर। पेट टाइट रखिएगा। रिलैक्स, बहुत अच्छे। दोनों पैरों को एक साथ टच करना है। हाथों को साइड पे रखें, नीचे रखें, ऊपर रखें, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी रख सकते हैं। दोनों पैरों को एक साथ टच करना है। पहले दोनों पैरों को उठा लीजिए हवा में। आप दोनों पैरों को जमीन पर टच करके वापस हवा में लेके आना है। जी, वेरी गुड। पेट पे प्रेशर आएगा, वही लाना है हमने। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा। रिलैक्स, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब हाथों को रख दीजिएगा सर के नीचे। राइट घुटने से राइट एल्बो को टच करना है, लेफ्ट से लेफ्ट को। 1 2 1 2 स्टार्ट। फ्लोर पे रख सकते हैं आप पैर। पेट को खींच के रखिएगा अंदर की तरफ, ढीला मत छोड़िएगा। अगर आप पेट ढीला छोड़ेंगे तो आपकी कमर में दर्द आएगा। रिलैक्स, हाथ सर के नीचे रहेंगे। अब जाएंगे क्रॉस में। राइट एल्बो लेफ्ट घुटने के साथ टच करेंगे, लेफ्ट एल्बो राइट घुटने के साथ। क्रॉस में जाएंगे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। टाइम स्टार्ट नाउ। रिलैक्स, बहुत अच्छे। पैरों को बिल्कुल सीधा कर दीजिएगा, बिना सपोर्ट के। जैसे पवन मुक्त आसन करते हैं वैसे करना है। अपने घुटने को छाती पे लाना है, ठीक है जी। राइट घुटने को राइट छाती पे लाने की कोशिश, लेफ्ट घुटने को लेफ्ट छाती की तरफ लाने की कोशिश। हाथ फ्री छोड़ दीजिएगा। जी, स्टार्ट। वेरी गुड। रिलैक्स, बहुत अच्छे। अब हाथों से प्रेशर देना है घुटने के नीचे की तरफ से। घुटने के नीचे की तरफ से प्रेशर देना है, अपनी छाती की तरफ लाना है। घुटने के नीचे की तरफ पवन मुक्त आसन जैसे करते हैं उसमें प्रेशर मैं ऊपर से दिलवाती हूँ, यहाँ नीचे से देना है। चलो, घुटने को लाना छाती की तरफ। शाबाश। रिलैक्स, बहुत अच्छे। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, ठीक है जी। हाथों को थाइस के नीचे रखना है, थाइस के नीचे रख लो। साइड में रखना है, साइड में रख लो। ऊपर रखना है, ऊपर रख लो। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, ठीक है जी। ये मूव लेना है आपने।
चलिए, कोशिश करें पैर जमीन पर ना रखें, लेकिन अगर लगता है कि नहीं पेट ज्यादा दुख रहा है, कोर पे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, नहीं हो पा रहा, तो आप जमीन पर रख सकते। रिलैक्स। ऐसे ही अब आपको पैरों को ऊपर लेके जाना है और फिर खोलना है। पैर ऐसे ही ऊपर आएंगे, हाथ कहीं पे भी रखो, पैर ऊपर, और फिर पैरों को खोलकर बंद कर कर वापस लेके आना है। ऐसे बता देती हूँ मैं आपको। 90 डिग्री पे पैर उठाएं, दोनों पैरों को वाइडली ओपन करें, बंद करें, नीचे लेके आए। बस यही करना है आपने। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। रिलैक्स, बहुत अच्छे। अब नीचे से पैर उठाना है, ऊपर से हाथ उठाना है, दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, ताड़ासन की स्थिति में आना है। नीचे से पैर उठाना है, ऊपर से हाथ, यानी राइट हैंड लेफ्ट पैर, लेफ्ट हैंड राइट पैर। हाथ घुटने पे टच होता है, घुटने पे करो, पैर पे टच होता है, पैर पे करो, जिस पे भी टच होता है अपने हाथ को टच करना है आपने। वेरी गुड। रिलैक्स, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पैरों को ले आए डबल 90 की पोजीशन में, इस तरह से डबल 90 की पोजीशन, दोनों हाथ ऊपर। राइट पैर अगर आपका सीधा हो रहा है तो आपका लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा। राइट पैर सीधा, लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट पैर सीधा, राइट हैंड ऊपर। जी, ऑपोजिट। शाबाश। रिलैक्स। पैरों कैसे रखा हुआ है आपने? अब पैरों को खोल के रखना है, घुटने आसमान की तरफ है, दोनों हाथों को ऊपर लेके आना है और अपने घुटनों के अंदर से क्रॉस करना है। हथौड़ा चलाते हैं जैसे, पूरी ताकत के साथ उठना है और हाथों को क्रॉस करना है घुटनों के अंदर से। शाबाश। रिलैक्स, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही इसी तरह से आप लेटे हुए हैं, पैर आपके मुड़े हुए हैं, अपने हाथों को लेके जाना है राइट की तरफ, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट लेफ्ट, पहले सिर्फ राइट। चलो, सिर्फ राइट की तरफ जाना है आपने। रिलैक्स। अब जाना है सिर्फ लेफ्ट की तरफ। खिसक खिसक इधर उधर चले गए हैं तो वापस आ जाइए मैट पे। अब लेना है लेफ्ट की तरफ, घुटने आसमान की तरफ, हाथों को ऊपर ले जाए,
सिर्फ लेफ्ट की तरफ लेके आना दोनों हाथों को हैमरिंग की तरह। चलो स्टार्ट। रिलैक्स, बहुत अच्छे, रिलैक्स कर लीजिएगा। अब आपने अपने पूरा पवन मुक्तासन करना है, दोनों हाथों से ग्रिप करना है, छाती की तरफ लाना है, जितना आप खींच सकते हैं खींचेगा। अगर आप 30 सेकंड का होल्ड रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। 30 सेकंड का पवन मुक्तासन लास्ट है एक्सरसाइज। लाइए, घुटने को ग्रिप करें, ऊपर से नीचे वाले पैर को नीचे की तरफ खींचें, ऊपर वाले को ऊपर की तरफ, छाती की तरफ लाने की कोशिश करें और 30 सेकंड का होल्ड करें इस पोजीशन में। बीस एक्सरसाइज मैंने लगाई थी, पर मैंने कई बार उसको बैक किया है और एक्सरसाइज करने के लिए, तो शायद 25-26 एक्सरसाइज हमने कर ली होंगी। पेट की रिलैक्स, ऐसे ही दूसरे पैर से करना है, पूरी तरह से ग्रिप करना है, ऊपर से छाती की तरफ लाना है। नेहा, अगर ऊपर से ग्रिप ना हो तो नीचे से कर लेना, चलेगा। बस 30 सेकंड का होल्ड रखना है, अपनी छाती की तरफ लाने का, पैर का पंजा सीधा कर दीजिएगा दोनों तरफ का। लास्ट, ये पक्की वाली लास्ट है, अब मैं पीछे नहीं करूंगी। रिलैक्स, बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ दीजिएगा और 1 मिनट का रेस्ट ले लीजिएगा। अब 1 मिनट के रेस्ट के लिए भी आपके लिए टाइमर लगा देती हूँ मैं। शरीर एकदम ढीला, गहरा लंबा श्वास 1-2 बार छोड़ें, भरें, छोड़ें और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिएगा। अगले 1 मिनट तक आपने अपने शरीर से कुछ नहीं करना, एकदम शव की स्थिति में आ जाना है। 30 सेकेंड और। शरीर में आने वाले चेंज को महसूस करिएगा। महसूस करिएगा कि आपको इन 22-25 एक्सरसाइज में कहाँ कहाँ कितना कितना दर्द हुआ, कहाँ महसूस हुआ, उस हिस्से को थैंक यू बोलिएगा, धन्यवाद दीजिएगा उस पॉइंट को। कल के लिए दोबारा तैयार करिएगा। शरीर एकदम ढीला, लेटे लेटे ही ताड़ासन ले लीजिए। दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, खींचे ऊपर की तरफ, ऊपर वाले हाथ को ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ, नीचे वाले को नीचे की तरफ। ताड़ासन की स्थिति में आए, खींचिए, लगाए जोर थोड़ा सा और लगा दीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। किसी भी तरफ करवट लें, ऊपर वाले हाथ का सहारा लें और आइए उठकर बैठ जाते हैं। हाँ जी, हो पाया सब कुछ? सब कर लिया? नेहा, जॉली, पेट पे फर्क महसूस हुआ, लगा, पसीने आए? चलो गुड है, आ जाइए, 7 हो गए हैं। अब कपालभाति प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद। झटके से श्वास को बाहर निकालना है, श्वास अंदर नहीं लेना, स्वतः ही अंदर आएगा।
1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60, तो 5 मिनट में लग जाएंगे लगभग 300, प्लस माइनस कुछ भी चलेगा। फोकस आपने अपनी श्वासों को बाहर फेंकने में लगाना है।